गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। देखो, लास्ट वीडियो में हमने ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला करवाया था, समरी करवाई थी और उसके कुछ एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए थे मैंने। क्लियर समझ में आया? कि नोटबुक्स भेजी थी 10-12 बच्चों ने मेरे पास संडे को, कल अच्छा कर रखा था, बहुत अच्छे तरह से किए बच्चों ने। बट आप सभी से दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने नोटबुक्स नहीं भेजी वो दोबारा से मेरे को, ये लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा, कल मेरे को फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन की फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। क्लियर? तो देखो, अकॉर्डिंग वीडियो क्या आपने लेसन को पढ़ा? क्योंकि ये लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, इसमें से कॉम्प्रिहेंशन आएगा और छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे। क्लियर? तो हमने पूरी समरी को पढ़ाया, आपको क्वेश्चंस भी समझाए, समझ में आ गया होगा। क्लियर? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जिस पैराग्राफ जो बातें आपको समझ में नहीं आई, उन बातों को आप मेरे पास व्हाट्सएप पे फ़ोटो बना के उसको क्लिक करके मेरे पास सेंड करें, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन या फिर उसी पैराग्राफ्स की वीडियो बना के उस पर्टिकुलर बच्चे के पास सेंड कर सकूँ व्हाट्सएप पे। क्लियर बेटा? कोई वर्ड मीनिंग ना आता हो, कोई फ्रेज ना आती हो तो आप मेरे को बताएं। ठीक है? तो देखो, जो हमने 10 क्वेश्चन दिए थे आपको, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे वो मैं करवा रहा हूँ आज, और उसके साथ इस लेसन का दो बड़े क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। ठीक है? इसमें हमने क्वेश्चंस बताए थे कि ट्विनोबलाइजेशन 10th में 1994 इज़ वाई इज़ द 10th में 1994 कंपल्सरी इम्पोर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। वाई डिड नेल्सन मंडेला कॉल द 10th में एज ए टू मंडे? क्यों कहा था? एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार रिवाइज किया था नेल्सन मंडेला अलग अलग तरह से, तो इसलिए आप इस लेसन को बेटा बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम। क्लियर? तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे 10 क्वेश्चन दिए थे, उससे नेक्स्ट जो हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन जो थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। सभी बच्चे ईमानदारी से अपनी नोटबुक में इनको लिखेंगे बेटा। क्लियर? तो देखो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है, वाई वॉज नेल्सन मंडेला चेंज्ड इनटू ए बोल्ड मैन? कि भाई बोल्ड मैन मीन्स क्या होता है? साहसी आदमी। कि नेल्सन मंडेला ने बचपन में अपनी स्वतंत्रता फील किया, फिर अडल्ट के रूप में फील किया, फिर जब वो वयस्क हुआ, मतलब उसको नागरिकता मिली, उसके बाद में वो एक बोल्ड मैन किस प्रकार से बदला, क्यों चेंज हुआ? ठीक है? आंसर इसका है, नेल्सन मंडेला वाज चेंज इनटू ए बोल्ड मैन ड्यू टू हिज डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम फॉर हिज कंट्री एंड हिज कंट्री मैन। कहता अपने देश की आज़ादी और अपने देशवासियों की आज़ादी के कारण ही के लिए वो बोल्ड मैन बने। ही वांटेड टू लाइव ए लाइफ विद डिग्निटी। कहता नेल्सन मंडेला चाहते थे टू लाइव जीना, ए लाइफ जिंदगी को विद डिग्निटी, शान से, एज ही कुड नॉट एंजॉय द लिमिटेड फ्रीडम, जैसा कि वो एक थोड़ी सी फ्रीडम के साथ ही जीवित नहीं रह सकते थे। क्लियर? ये हमने 11 क्वेश्चंस दिए, इसके छोटे क्वेश्चन। अब 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ आज के। बस 2 बड़े पर्सन है, एक छोटा क्वेश्चन है बेटा। डेट वाइज ऊपर डेट डाल के अपने पेजिंग के ऊपर, जहाँ हम पेजिंग करते हैं राइट साइड ऑफ द पेज, वहाँ आपने डेट लिख के तब क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है? हर डेट वाइज, हर वीडियो के जो डेट वाइज आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपने फिर नोटबुक में भी काम करना है बेटा। क्लियर? तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? कि भाई नेल्सन मंडेला क्या रेफर करते हैं के रूप में? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण ह्यूमन डिजास्टर। ह्यूमन मीन्स मानव, डिजास्टर मीन्स क्या होता है? तबाही। कि मानव तबाही को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसके रूप में रेफर करता है? इधर देखो, इसका आंसर करवाता हूँ बेटा मैं आपको। क्या? नेल्सन मंडेला रेफर्स टू द अपार्थाइड पॉलिसी। अपार्थाइड पॉलिसी, जब इस लेसन का फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड यही है कि भाई रंग भेद पॉलिसी जो थी, नीति जो थी ऑफ द वाइट रेस अगेंस्ट द ब्लैक पीपल।
सफ़ेद प्रजाति के जो लोग थे, इट मीन्स गोरे एंड काले लोग, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यही जो मतलब अपार्थाइड जो था, यही यही जो है यही सबसे बड़ी आपदा, डिजास्टर नेल्सन मंडेला ने बताई है। ह्यूमन डिजास्टर बताइए बेटा, क्लियर। तो वाइट पीपल स्नैच्ड फ्रीडम, स्नैच मीन्स क्या होता है, छीनना, कि वाइट पीपल स्नैच्ड फ्रीडम फ्रॉम द कलर्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू whom द कंट्री बिलोंग्ड। कहते हैं जो लोग काले थे और साउथ अफ्रीका कंट्री से बिलोंग करते थे, उनकी जो फ्रीडम थी उनको छीन लिया था। द ब्लैक पीपल वर सब्जेक्टेड टू ओप्रेशन फॉर लॉन्ग। कहता वहाँ जो काले लोग थे साउथ अफ्रीका में, उनको लंबे समय से ओप्रेशन किया जा रहा था, इट मीन्स उनका शोषण किया जा रहा था। दे वर नॉट इवन अलाउड टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लाइजेशन टू देयर ओवन फैमिलीज, कम्युनिटी एंड देयर कंट्री। कहता है दे वर नॉट इवन अलाउड, उनको यहाँ तक भी अलाउ नहीं था, परमिट नहीं था कि भी देयर ऑब्लाइजेशन, जो उनके कर्तव्य थे टू देयर ओवन फैमिली, अपने परिवार के प्रति, कम्युनिटी समुदाय के प्रति, एंड देयर कंट्री, और अपने देश के प्रति जो भी कर्तव्य थे उनको फुलफिल करने का भी अधिकार नहीं था। वाइट पीपल हैड नो कंपेशन फॉर देम। कहता है कंपेशन मीन्स क्या होता है, मतलब कोई भी किसी प्रकार की सिंपैथी, कि भाई वाइट जो पीपल थे उनको किसी प्रकार की उनके कंपनसन फॉर देम एंड ओप्रेस्ड देयर ओवन पीपल, और कहता है अपने ही लोगों का वो शोषण करते थे, एंड पुट दम इन प्रिजन, और उनको जेल में डाल देते थे। इफ़ दे हैड सम फ्रीडम, अगर उन काले लोगों के पास कुछ आज़ादी थी, इट वाज कर्टेल्ड, और कर्टेल्ड में क्या होता है, ए बिट, थोड़ी सी, बिल स्लाइटेस्ट, थोड़ी सी आज़ादी थी। द ब्लैक पीपल लाइव्ड इन द लाइफ एज ए स्लेव, और कहते हैं साउथ अफ्रीका में काले लोग जो थे वो 10th में 1994 से पहले कैसी ज़िंदगी जीते थे, एज ए स्लेव, एक दास की तरह ज़िंदगी व्यतीत करते थे। आया समझ में आपको। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, देखो, डिस्क्राइब द व्यूज़ ऑफ मंडेला, मंडेला के विचारों का वर्णन करो फॉर द ब्लैक पीपल के लिए, हु फॉट, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, एंड सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फॉर द कंट्रीज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, कि भाई साउथ अफ्रीका देश की पॉलिटिकल जो राजनीति स्वतंत्र राजनीति के लिए सैक्रिफाइस, बलिदान किया। तो नेल्सन मंडेला के क्या विचार हैं इसके बारे में, तो देखो बेटा, इसका क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ मैं। मंडेला ऑलवेज सेड दैट, कि हमेशा कहते थे, ऑलवेज सेड दैट, हमेशा कहते थे नेल्सन मंडेला, क्या बेटा, दैट द पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज द रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द ब्लैक पीपल। कहता है जो स्वतंत्र राजनीति जो है वो किसके रिजल्ट्स हैं, बलिदान का, सैक्रिफाइसेस, बलिदानों का, द थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक पीपल, हजारों काले लोगों के बलिदान का रिजल्ट है जो आज स्वतंत्र राजनीति है साउथ अफ्रीका में। हु फोर्ट, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, फॉर दैट, मतलब अपनी राजनीति को स्वतंत्र करवाने के लिए, इट मीन्स इक्वल राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी। ही सेड दैट, गांधी मतलब नेल्सन मंडेला कहा कि इट कुड नॉट बी रैपिड, कहता है ये ये दोहराई नहीं जा सकती। ही थॉट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप में सोचा, एज द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रोइट्स मतलब जो पैट्रोइट मीन्स क्या होते हैं, शहीद। कहता है उन्होंने साउथ अफ्रीकन जो पैट्रोटिस्ट हुए हैं, इट मीन जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने सेक्रीफाइस दिया है, उन सभी को याद किया। ही रिग्रेटेड, पश्चाताप करते हैं, याद करते हैं, दैट ही कुड नॉट थैंक दैम, कि भाई जो काले लोग स्वतंत्रता के लिए बलिदान दे चुके हैं उनका वो धन्यवाद भी नहीं कर पाए, इसलिए वो थोड़ा सा पश्चाताप भी करते हैं। ही कर्स द पॉलिसी, कहता वो इस अपार्थाइड पॉलिसी को कर्स करते हैं, अभिशाप मानते, कोचते हैं, ऑफ अपार्थाइड इस रंग भेद पॉलिसी को कर्स एक अभिशाप मानते हैं, दैट वाउंडेड द पीपल ऑफ हिज
कंट्री अपने देश के लोगों को जिन्होंने मतलब साउथ अफ्रीका देश के लोगों को इस अपार्थाइड पॉलिसी ने क्या किया बेटा, वाउंडेड किया, घायल किया है, दुख दिया है, विच वुड टेक सेंचुरीज टू हील, मतलब शताब्दियाँ लगेंगी इस घाव को भरने के लिए, इस सिस्टम से उभरने के लिए। समझ में आया? देखो नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारा है बेटा वो है क्या, नेक्स्ट पैराग्राफ में ही आल्सो सेड दैट गांधी जी मतलब सॉरी नेल्सन मंडेला ने कहा कि द ओप्रेशन एंड ब्रूटलिटी ऑफ द वाइट पीपल प्रोड्यूस्ड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर टेम्बो। कहता है जो गोरे लोगों ने शोषण किया, ए ब्रूटलिटी ऑफ द वाइट पीपल, कहता लगातार शोषण किया गोरे लोगों ने, उस अत्याचार से प्रोड्यूस पैदा हुए ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, मतलब काले लोग उन अत्याचारों को रोकने के लिए समय समय पे जो बहादुर लोग पैदा हुए, मतलब ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सिसुलू, लुथिली डैडू, फिशर, शोबुगे एंड मैनी मोर। इन लोगों के ये सब साउथ अफ्रीकन्स हैं, ब्लैक पीपल हुए हैं और बहुत सारे हुए, थाउजेंड्स पीपल हुए हैं। देवर द मैन, कहता ये आदमी थे ऑफ क्रेज विजडम एंड लार्ज हार्टेडनेस, कहता इनका दिल बहुत बड़ा था, विजडम बुद्धिमान थे, एंड क्रेज साहस था इन लोगों में। दे रियली सफर्ड ए लॉट, तो वास्तव में ये लोग जो थे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुए, लॉट फॉर द पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द कंट्री। कहता दे साउथ अफ्रीका की पॉलिटिकल सिस्टम को फ्रीडम के लिए, साउथ अफ्रीका की पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए ये बहुत ज़्यादा सफ़र हुए। ऐसा समझ में बेटा? तो ये जो ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आपके हैं बेटा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बनेगा अगर आपने लेसन को नहीं पढ़ा। लिसन मी प्लीज़, अगर आपने लेसन नहीं पढ़ा बेटा तो यू कांट प्रिपेयर द ऐसे टाइप क्वेश्चन। इट मीन्स आप बड़े पर्सन छोटे पर्सन बनाने में असमर्थ होंगे। तो इसलिए हर वीडियो के अकॉर्डिंग, हर समरी के अकॉर्डिंग आपने लेसन को ज़रूर पढ़ना है। आई बात समझ में? क्लियर? थैंक्स।